अक्षय खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे छुपे रुस्तम जो धुरंधर में खुद से 10 गुना ज्यादा मशहूर एक्टर्स संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और रणवीर सिंह की बेहतरीन परफॉर्मेंस को भी अकेले कच्चा चबा गए। आज हर तरफ अक्षय खन्ना की धमाकेदार एक्टिंग के चर्चे हैं। उन्हें ऑरा फॉर्मिंग की मशीन भी कहा जा रहा है और दर्शक बॉलीवुड पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ने इतने धुआंधार एक्टर को एक्शन फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई किया। लेकिन सच तो ये है कि लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना के बेटे होने के बावजूद, बॉलीवुड में नेपोटिज्म के हर फायदे को उठाने के बावजूद, पिता के पैसे पर बनी फिल्म से डेब्यू करने वाले अक्षय खन्ना ने अपने 28 सालों की एक्टिंग के करियर में खुद के दम पर सिर्फ एक सोलो हिट फिल्म दी, ताल, वो भी साल 1999 में। एक्टिंग की प्रोफेशन में आना चाहेगा? तो उसने कहा नहीं डैडी अभी नहीं। तो कुछ दिनों के बाद खुद ही अक्षय मेरे पास आया, कहता है हाँ डैड मैंने सोचा इसके बारे में, मुझे एक्टर बनना है। मगर आज हम जब दृश्यम 2, छावा और धुरंधर जैसी फिल्मों में अक्षय खन्ना की एक्टिंग देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय खन्ना के साथ ऐसा तो क्या हुआ कि 2000 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक 11 फ्लॉप फिल्में दी और फरवरी 2012 में अचानक बॉलीवुड से गायब हो गए। जिसके बाद अगले 5 सालों तक अक्षय कहां थे ये कोई नहीं जानता। क्यों अक्षय खन्ना को सबसे बदकिस्मत नेपोकिड कहा जाता है जो विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार के बेटे होने और इतने बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद अपने 90% फिल्मी करियर में नाकामयाब रहे। और कैसे बॉलीवुड ने अक्षय खन्ना को रिजेक्ट कर दिया, वो भी सिर्फ उनके सिर के बाल घटने यानी गंजापन आने की वजह से। जानेंगे अक्षय खन्ना की रहस्यमयी एक्टिंग करियर की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको अक्षय खन्ना की धमाकेदार एक्टिंग पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा कोई सपना नहीं है, मुझे कोई लेगेसी नहीं बनानी, मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि मेरी शादी हो और मेरे बच्चे पैदा हो, मुझे इतना प्रेशर नहीं लेना, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे कोई सुपरस्टार नहीं बनना, बस मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बच्चा पैदा करने की, कि फैमिली हो, बच्चे हो, इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी, कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है कि मैं एक्टर जरूर बनूंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ या बन सकता हूँ। ये शब्द थे अक्षय खन्ना के जब पिछली 11 फ्लॉप फिल्में देने के बाद फरवरी 2011 में अक्षय खन्ना स्ट्रगल करके थक चुके थे। ऐश्वर्या राय के साथ आई फिल्म ताल हो या फरहान अख्तर की दिल चाहता है या फिर हंगामा में जीतू वीडियोकॉन का उनका आइकॉनिक कैरेक्टर। अब गलती से भी तुम्हारी तरफ देखा ना तो वापस अपने हाथ पे चल के जाएगा। वो जानता नहीं है जीतू साई फ्रॉम वीडियोकॉन क्या चीज है। अक्षय खन्ना ने बार बार ये साबित किया था कि वो एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन फिल्मों में लीड रोल तो छोड़िए, उन्हें कोई साइड रोल तक नहीं दे रहा था। और फिर अचानक अक्षय खन्ना गायब हो गए। लेकिन अक्षय खन्ना को फिल्म इंडस्ट्री ने अचानक से नकार क्यों दिया, वो समझने के लिए हमें उनके फिल्मी करियर को शुरुआत से देखना पड़ेगा। 70 के दशक में बॉलीवुड में धर्मपाजी, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के सामने अगर कोई एक्टर खड़ा हो सकता था तो वो थे विनोद खन्ना। और बचपन से ही अपने पिता को एक्टिंग करते देख अक्षय ने भी एक्टर बनने का सपना देखा और साल 1997 में 22 साल के अक्षय को उनके पिता विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में लॉन्च किया उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र में। ये ठीक वैसा ही लॉन्च था जैसा आजकल नेपो किड्स को मिलता है। सब कुछ पिता ने मैनेज किया, बस अक्षय ने एक्टिंग की। यहाँ तक कि विनोद खन्ना ने दर्जनों इंटरव्यूज दिए और फिल्म में अक्षय के पिता का किरदार भी निभाया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। फर्स्ट फिल्म परफॉर्मेंस जो अक्षय ने की है इस फिल्म में, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैंने आज तक किसी एक्टर को नहीं देखा ऐसे करते। मगर उसी साल रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर में अक्षय के अभिनय की जनता ने दिल खोलकर तारीफ की। उस वक्त लगा कि बॉलीवुड को एक नया रोमांटिक एक्टर मिल गया है। लेकिन अक्षय की अगली 4 फिल्म मोहब्बत, डोली सजा के रखना, आप लौट चलें और लावारिस बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी। मगर साल 1999 में अक्षय की किस्मत चमकी और उस साल फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय के साथ अक्षय का रोमांस खूब पसंद आया। जिसके बाद साल 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है में अक्षय का किरदार सिड उनकी बाकी फिल्मों में से बिल्कुल अलग था और यहीं पर अक्षय ने अपने एक्टिंग टैलेंट को दिखाया और लीड रोल ना होने के बावजूद ऑडियंस का दिल जीत लिया। जिसके बाद 2003 में आई हंगामा हो या 2004 में आई हलचल, अक्षय की कॉमिक टाइमिंग इतनी बढ़िया रहती कि थिएटर में आए दर्शकों का हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता। इसी के साथ बॉलीवुड में भी अक्षय खन्ना ने अच्छा नाम कमाया। जैसे हलचल फिल्म में रिलीज इंटरव्यू में करीना कपूर जब अक्षय की तारीफ करती दिखी तो उनकी बातों में अक्षय के लिए दीवानगी की झलक भी दिखी।
हिमालय पुत्र तो मैंने कम से कम 20 बार देखी हुई है, क्योंकि तब मैं स्कूल में थी एंड उस टाइम अक्षय खन्ना वाज द लेटेस्ट हार्टथ्रॉब, तो लड़कियां तो उसके पीछे पागल थी, तो उसमें मैं भी थी क्राउड में. When I see him, I think he's too cute. He's adorable. He's so sweet. Such a good human being, and he's such a wonderful actor. अक्षय खन्ना is the right person to go to Hollywood, क्योंकि उसकी performances जो होती है माइंड ब्लोइंग. एक तरफ अक्षय अपनी एक्टिंग स्किल्स का जादू बिखेर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे उन्होंने अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो दिया. साल 2000 में सिर्फ 25 साल की उम्र में अक्षय खन्ना के बाल झड़ने लगे. हर फिल्म के साथ उनकी टाल दिख रही थी और उस दौर में लीड रोल निभा रहे एक्टर का गंजा होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था. इसी वजह से अचानक से उन्हें लीड रोल मिलना बंद हो गया. उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगा और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए बाल झड़ना ऐसा था जैसे किसी पियानिस्ट से उसकी उंगलियां छिन जाना. अब ये कहना गलत होगा कि बाल गिरना ही अक्षय के डाउनफॉल का इकलौता कारण थे, क्योंकि अपने करियर को दबाने का काम खुद अक्षय ने भी किया था. और अक्षय की सबसे बड़ी गलती थी गलत स्क्रिप्ट चुनना. साल 2006 से 2012 तक उन्होंने शादी से पहले 36 चाइना टाउन, आपकी खातर, सलाम इश्क, नकाब, आजा नचले, रेस, मेरे बाप पहले आप, आक्रोश और नो प्रॉब्लम जैसी 16 फिल्में की, यानी हर साल कम से कम 2 फिल्में. मगर अक्षय ने इनमें से ज्यादातर फिल्में वैसी चुनी जो उनकी एक्टिंग स्टाइल पर जचती ही नहीं थी. यानी गलत स्क्रिप्ट चुनना अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी भूल थी, या यूं कहें कि गंजेपन की वजह से उन्हें अच्छी फिल्में मिल ही नहीं रही थी. इसी बीच अक्षय खन्ना की कई कंट्रोवर्सीज भी सामने आई. उन पर हमेशा नशे में रहना, फिल्म के सेट पर लेट आना जैसे कई आरोप लगे. कई बार तो ये तक कहा गया कि उन्होंने अचानक शूटिंग कैंसिल कर दी. ऊपर से अक्षय को लाइमलाइट बिल्कुल पसंद नहीं थी, ना तो वो मीडिया इंटरव्यूज देते थे और ना ही पेपराजी बुलाकर स्टाइल में एयरपोर्ट लुक दिखाते थे. इसलिए उन्होंने जो 11 फ्लॉप फिल्में दी उसमें किरदार तो और भी बहुत थे, लेकिन बॉलीवुड ने आसानी से इन फिल्मों के फ्लॉप होने का दोष अक्षय के सिर पर डाल दिया. वहीं कुछ फिल्में चली तो भी उनका क्रेडिट दूसरे किरदारों को मिल गया. जैसे 36 चाइना टाउन का क्रेडिट मिला शाहिद को, रेस का क्रेडिट मिला सैफ अली खान को और आक्रोश का क्रेडिट मिला अजय देवगन को. इसके अलावा अक्षय एक्शन, कॉमेडी और रोमांस कैटेगरी के बीच फंसे रह गए. दरअसल ताल और हलचल जैसी फिल्मों में अक्षय ने बेहतरीन रोमांटिक रोल्स किए, लेकिन बॉलीवुड आज भी रोमांटिक मूवीज में क्यूट्स दिखने वाले एक्टर्स को लेना पसंद करता है और गंजेपन की वजह से अक्षय अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़े दिखने लगे थे. इसलिए उनकी जगह रोमांटिक फिल्में शाहिद कपूर, रणवीर कपूर, जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन जैसे जवान एक्टर्स को मिलने लगी. इसके अलावा अक्षय ने हंगामा में अच्छा कॉमेडी किरदार निभाया, लेकिन 2005 के बाद बॉलीवुड के पास कुछ खास कॉमेडी स्क्रिप्ट्स ही नहीं थी, इसलिए कॉमेडी फिल्में बनी नहीं. वहीं अक्षय खन्ना को एक्शन फिल्मों में कभी ट्राई नहीं किया गया, जबकि हॉलीवुड में द रॉक और विन डीजल जैसे गंजे एक्टर्स को खास तौर पर पावरफुल फिल्में दी जा रही थीं. अब शायद आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि साल 2007 में एक ऐसी फिल्म आई थी जो अक्षय खन्ना के डूबते करियर को शायद बचा लेती, लेकिन ये फिल्म उन्हीं के दोस्त ने उनसे छीन ली. हम बात कर रहे हैं फिल्म तारे जमीन पर की. दरअसल फिल्म के डायरेक्टर अमोल गुप्ते ने फिल्म का लीड रोल अक्षय खन्ना को ध्यान में रखते हुए लिखा था, क्योंकि उस वक्त बॉलीवुड में अक्षय एक ऐसे एक्टर थे जो इस सीरियस रोल को भी मजेदार तरीके से कर सकते थे. और आमिर खान ने खुद को ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में बताया कि अमोल गुप्ते ने यह कहानी अक्षय खन्ना को सुनानी चाहिए थी. तभी मैंने उनसे कहा जरा मुझे तो सुनाओ, अच्छी लगी तो फिर मैं अक्षय को कहानी सुनाने के लिए कहूंगा. लेकिन जब आमिर ने यह कहानी सुनी तो वो उसके दीवाने हो गए और उन्होंने खुद ये किरदार करने के लिए डायरेक्टर को मना लिया. यानी अक्षय के लिए लिखी गई कहानी उन तक पहुंची ही नहीं और ये फिल्म आमिर के करियर को उतनी ऊंचाइयों तक ले गई, ये सब हम जानते हैं. इन्हीं कारणों के चलते साल 2012 में अक्षय खन्ना फिल्म इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गए. अगले 5 सालों तक कोई नहीं जानता था कि अक्षय खन्ना आखिर है कहां. लेकिन फिर साल 2016 में आई फिल्म डिशूम, जिसमें अक्षय का छोटा लेकिन काफी दमदार किरदार था, जो लोगों को काफी पसंद आया. लेकिन सबके दिमाग में यही सवाल था कि आखिर अक्षय गायब कहां हो गए थे. 2012 के इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था कि मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की. अभी सच बताऊं तो मैंने इसके बाद कोई फिल्म साइन नहीं की. मैं रोज कुछ ना कुछ पढ़ता हूं, सुनता हूं, लेकिन फिलहाल कुछ साइन नहीं किया. लेकिन 2016 में उन्होंने कहा कि सीरियस निजी कारणों की वजह से मैंने इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था. जिसके बाद 2020 में उन्होंने फिर कहा कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी.
अब दर्शक इसमें कंफ्यूज हो गए कि अक्षय आखिर कहना क्या चाहते थे, लेकिन इसी बीच अक्षय खन्ना ने एक ऐसा कमबैक किया कि लोगों का ध्यान अक्षय के रहस्यमय तरीके से गायब होने पर गया ही नहीं। दरअसल 2016 में मार्केट में ऑडियंस की नई खेप आ चुकी थी और नई जनरेशन ने अक्षय के गंजेपन को अपनाया और सिर्फ उनकी एक्टिंग स्किल्स पर फोकस किया और खुशकिस्मती से उन्हें मोम, इत्तेफाक, सेक्शन 375, दृश्यम 2 और छावा जैसी फिल्में मिली, जिनमें उनकी एक्टिंग स्किल्स देखकर ऑडियंस ने सिर्फ एक सवाल पूछा, भैया इतने सालों से कहां गायब थे। लेकिन अक्षय खन्ना ऐसे ही हैं, वो मीडिया छोड़िए अपनी ही इंडस्ट्री के बाकी एक्टर्स तक से बात नहीं करते, जैसे उन्हें लेकर शाहरुख खान ने कहा था on the right side and then somebody said go and talk to him. I said नहीं होगी इससे बातचीत। अक्षय से वार्तालाप कुछ 12-15 दिन की हो गई है। जिसके बाद डायरेक्टर आदित्य धर की नजर पड़ी अक्षय खन्ना पर, जिन्होंने उन्हें फिल्म धुरंधर में लीड विलन रहमान डकैत का किरदार दिया और ऐसी धमाकेदार एक्टिंग की कि हर तरफ सिर्फ उनके ही नाम के चर्चे हो रहे हैं। लेकिन अब भी अक्षय ना तो धुरंधर के प्रमोशन इवेंट में आए, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना ही वो मीडिया इंटरव्यू दे रहे हैं। यानी वो एक ऐसी आंधी है जो सिनेमा घर में आती है और फिर गायब हो जाती है। अक्षय खन्ना की लव लाइफ, उनसे जुड़ी कुछ विवादों पर नजर डालें तो ताल फिल्म शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों 1 साल तक रिश्ते में भी रहे, लेकिन जब ऐश्वर्या ने संजय लीला भंसाली को हम दिल दे चुके सनम साइन की तो शूटिंग के दौरान पर उनकी सलमान के साथ नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जिसके बाद 2017 में कॉफी विद करण में अक्षय खन्ना ने ऐश्वर्या को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस भी कहा था। ऐश्वर्या के अलावा अक्षय का नाम श्रेया सरन, उर्वशी शर्मा और रिया सेन के साथ भी जुड़ा गया था। वहीं कहा जाता है कि करिश्मा कपूर और अजय देवगन का ब्रेकअप हुआ था, तब करिश्मा की अक्षय खन्ना के साथ काफी नजदीकियां बढ़ी थी। करिश्मा के पिता रणधीर कपूर ने दोनों की शादी के लिए भी हामी भर दी थी, लेकिन कहा जाता है कि करिश्मा उस वक्त अपने फिल्मी करियर की ऊंचाइयों पर थी, लेकिन अक्षय फ्लॉप हो चुके थे, इसलिए करिश्मा की मां बबीता कपूर ने यह शादी नहीं होने दी। तो इसके बाद अक्षय खन्ना एक दिल टूटे आशिक की तरह करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी में गए और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के हाथ पर किस करके अलविदा कहा था। तो दोस्तों, आपको धुरंधर, छावा और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में अक्षय खन्ना की एक्टिंग कैसी लगी और क्या बॉलीवुड में अक्षय खन्ना को लीड रोल में लेते हुए 200-300 करोड़ की फिल्म एक्शन वाली बनाई जा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।